Life in a world that keeps changing. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जुल्ले। और कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से हो और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अरहान खेलने में लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, इसको बहुत मनाना पड़ता है पढ़ाने। और देखिए फ्रेंड्स, जब मुझे अरहान को पढ़ाना होता है ना तो इसे बहुत मनाना पड़ता है। और वैसे तो ये पढ़ तो लेता है पर कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। और अभी मुझे किचन में जाना है, खाना बनाना है, फिर उसके बाद में मुझे अरहान को पढ़ाना भी है। और आप लोगों को मैं आज एक ज़रूरी बात भी बताऊंगी दोस्तों। और मैं आज बना रही हूँ चिकन पालक और चिकन की सब्ज़ी हम इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनते हैं। पालक चिकन बनाने के लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए हैं। और अब उसको मैं यहाँ पर ऑयल में बहुत अच्छे से फ्राई कर दूँगी। फिर जब ये चिकन फ्राई हो जाएंगे ना तो मैं सारा चिकन निकाल दूँगी। फिर उसके बाद में प्याज कटा हुआ है मेरे पास, तो उस प्याज को मैं इस ऑयल में डाल करके अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर ये चिकन फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन चिकन को निकाल देती हूँ। पर पहले यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ी पालक है। पहाड़ी पालक एक गट्ठी है, इसको मैं बारीक बारीक काट दूँगी। फिर मुझे इस पालक को चिकन में मिक्स करना है। अब यहाँ मैं ये चिकन निकाल लेती हूँ जो फ्राई हो चुके हैं। फिर अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी दोस्तों, उसमें ऑयल में प्याज डाल दूँगी, प्याज को भून लूँगी। फिर उसके बाद में मुझे मसाले डालने हैं। मसाले वही होता है बेसिक सा, टमाटर कटा हुआ होता है, उसमें अदरक लहसुन और उसका पेस्ट होता है, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, यही सब मसाले होते हैं, ज़ीरा पाउडर। इन सबको मैं मिक्स करके फिर मैं इस प्याज में डाल करके बहुत अच्छे से भून लूँगी। फिर प्याज में डालने के बाद में जब मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम उसमें डाल देंगे पालक को। ठीक है दोस्तों। फिर हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अरहान पढ़ता नहीं है, तो मतलब कभी कभार उसका मूड ऐसा हो जाता नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। फिर मुझे उससे बहुत मनाना पड़ता है, कहीं कुछ लालच देना पड़ता है, तब जा कर के वो पढ़ने बैठता है। और आजकल तो सभी बच्चों का यही हाल है और मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस के बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। और किसी किसी के बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं उनको अपनी पढ़ाई की खुद ही फिक्र रहती है। तो मेरी बेटियां तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, पर इसे पता नहीं, ये सबसे छोटा है एक, तो फिर कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ गया है तो बिल्कुल भी पढ़ने को राज़ी नहीं होता है। तो बताइएगा आपके बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब मैं इसमें ये जो चिकन है इसके जो मसाले में मैं अब जो है पालक को डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। हमारे एक रिलेटिव हैं और हमारे पड़ोसी भी है, बिल्कुल पड़ोस में ही है। तो उनकी बेटी का निकाह है, एंगेजमेंट है, पर एंगेजमेंट पर वो निकाह करवा रहे हैं। अभी रुखसती नहीं होगी, तो उसका जो थोड़ा सा प्रोग्राम है उसका निकाह का, वो हम अपने घर पर करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं। और तो फिर उनके घर में भी खाना पीना, जो मतलब सारे रिश्तेदार तो उन्हीं के घर जाएंगे। हमारे यहाँ पर हमने निकाह का जो सेरेमनी है, निकाह सेरेमनी, वो हमने अपने घर में रखा है। तो हमारा जो हॉल है उसमें होगा निकाह, तो उसको हम लोग डेकोरेट करवा रहे हैं। तो कल जो डेकोरेशन वाले आएंगे उसको सजाएंगे अच्छे से हॉल को, और उसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ करवा रहे हैं अपने घर में, तो कल हम उसकी तैयारी करेंगे। तो अब मेरी जो चिकन और पालक की सब्ज़ी थी वो बन चुकी है। और यहाँ पर मैं अरहान को पढ़ा रही हूँ। अब ये पढ़ने में लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से बैठा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्यों? पढ़ने का मन ही नहीं करता तो थोड़ी मुझे भी तो होगी ना फिर। अच्छे से पढ़ाई को भागते रहूँगा पढ़ाई की। और अब यहाँ सुबह का टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर जो है कमरे सेट कर रहे हैं। और मतलब जो हॉल वगैरह है इनको खाली कर देंगे और यहाँ के सारे सामान दूसरे रूम्स में शिफ्ट कर दूँगी मैं।
और देखिए इनकी पूरी साफ़ सफाई होगी घर की, फिर अच्छे से सफाई करने के बाद में हम ये सारा ठीक कर देंगे। और कल फिर डेकोरेशन वाले भी आएंगे, तो फिर हम इनकी सफाई कर लेते हैं। फिर इधर भी तो बिछाना होगा ना, यहाँ पर कालीन बिछा दो। कालीन को ऐसा करो तुम लोग ना, और रोल करके रख दो, वो अपने हिसाब से बिछा देंगे फिर, है ना। अब सारे घर की सेटिंग करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना है। और अब यहाँ पर मार्केट में आए थे हम लोग, तो यहाँ पर घर की ज़रूरत के कुछ सामान वगैरह ख़रीदेंगे, क्योंकि अब बाहर से गेस्ट भी आएंगे। और फिर बच्चों की भी थोड़ी सी शॉपिंग करवानी है अरहान को। और अब बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करना है, तो बच्चों के लिए यहाँ अरहान के लिए मैं शूज़ लूँगी, क्योंकि अरहान का शूज़ छोटा हो चुका है, वो लंबा हो रहा है ना, तो उसका पैर बहुत बड़ा हो जाता है और एकदम से छोटा पड़ जाता है उसको शूज़ ना। फिर उसके बाद में इनकी ज़रूरत के कुछ और भी सामान ख़रीद लेंगे। और फिर कल घर पर डेकोरेशन वाले आएंगे, वो पूरे घर को सजाएंगे, तो फिर मैं आपको वो भी वीडियो शेयर करूँगी दोस्तों। तो फिर ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, जो एंगेजमेंट और निकाह का वीडियो है। तो फिर आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, बाय बाय।